हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारे पास बहुलक है, अध्याय 4। इसका क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले आज। तो पहला मैं कहता आपको, देखिए 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या है। बहुलक वो होता है जो आपको सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ। देखिए 2 5 7 3 3 6 है ना। तो ये 3 कितना टाइम आया है, ज़्यादा टाइम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम 3 आया है, तो 3 आपको क्या हो जाएगा, इसका आपको बहुलक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा टाइम आया है। ओके, तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर पे 10 क्रिकेट मैचों में लिए विकेटों की संख्या। ये चीज़ है, देखिए ये क्रिकेटों की संख्या है, मतलब विकेटों की संख्या, यहाँ पे मैचों की संख्या, विकेटों की संख्या, यहाँ पर मैचों की संख्या। देखिए यहाँ पर 0 1 से 6 तक है विकेटों की संख्या। अब मैचों की संख्या में देखिए 1 1 3 2 1 1 है। तो देखिए ये आपका क्या है, बारंबारता है। देखिए इस बारंबारता का क्या है स्टूडेंट चक्कर, कि आप यहाँ पर देखिए ये सबसे, मतलब आपको यहाँ पर अधिक टाइम कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, 1 1 3 2 1 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 3 जो है, इन दोनों में, इन सभी में 3 सबसे बड़ा है, मतलब आपको क्या है, सर्वाधिक बारंबारता है। तो देखिए बहुलक वर्ग में क्या होता है एक्चुअल में, जब आपके पास बारंबारता हो और आपको चूज करना हो बहुलक कौन है, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट जो बहुलक वर्ग कहलाएगा, तो यहाँ पर सर्वाधिक वाला कौन है, 3 है, तो बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये जी 3। ओके, और इसका आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, सकारण उत्तर दे। तो क्यों भाई 3 होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक मर्तबा आया है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देखिए, या फिर आप एक्चुअल में आप यहाँ पर देखिए तो आप जस्ट पलटेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत प्यारा सा चीज़ है, आंसर भी लिखा गया है। ओके, यहाँ पर तो आप इससे भी आप मदद ले सकते हैं, वैसे हम आपको ये चीज़ समझा देते हैं। ओके, आइए तो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर आपको 3, क्या बहुलक वर्ग बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर आपको कह दिया है ये बहुलक का निर्धारण पद। देखिए यहाँ पर आपको पद की बात करता है। हम लोग देखिए बहुलक जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पर आपको हम लोग इस फार्मूला का क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखते, देखिए बहुलक का ये सूत्र होता है एम नोट बराबर में एल प्लस एफ नोट माइनस का एफ माइनस 1, या एफ जीरो भी इसको कहते हैं। ये एक्चुअल में इस पर ये डिपेंडेंट करता है, ये है ना, इसके आसपास का जो पड़ोसी, जैसे एल प्लस हुआ, 2f हुआ, एफ माइनस हुआ, इस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये कहता है क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो आसपास का जो है, जैसे f1 एफ माइनस 1, उस पर क्या करता है, आपको ये डिपेंड करता है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं। अच्छा, हम लोग कौन क्वेश्चन बना रहे थे अभी, 3 नंबर पे नहीं, क्योंकि ये अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग जो होता है उसके आसपास के बारंबारताओं के परीक्षण से ही इसका निर्धारण संभव हो पाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये ऐसा आंसर दिया। ओके, जैसे अपना अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 4 नंबर पे, क्या बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में आप देखिए तो ये क्वेश्चन आपका देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हम लोग जब ये क्वेश्चन ये सब बनाते हैं यहाँ पर, तो इसका जो वर्ग अंतराल की लंबाई है ये समान होती है। 0 से 10 डिस्टेंस की बात करते हैं, 10 का गैपिंग है, 20 30 गैपिंग सबका सेम होता है, ये चीज़ होता है ना। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। तो असल में यहाँ पर जो गैपिंग सेम होता है स्टूडेंट, तो और ये वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती है। क्या किया जा सकता है, नहीं ली जा सकती। तो इसका आंसर हम लोग 5वां का, ये चौथा का आंसर नहीं लिखेंगे। ओके, नहीं। तो आपके आंसर में भी उसी प्रकार दिया होगा नहीं, क्योंकि सूत्र समान लंबाई के वर्ग अंतराल पर ही सत्य है, वही चीज़ है, क्योंकि इसकी लंबाई समान होनी चाहिए। देखिए जैसे सबकी लंबाई समान है। 5वां नंबर, क्या खुले सिरे वाले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है। देखिए एक्चुअल में खुला सिरा क्या होता है, देखिए जैसे अपने अपने पास देखिए ये छोटा सा चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये जैसे 5 के नीचे, 10 के नीचे, 15 के नीचे, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं खुला सिरे वाला। और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं, है ना, आसानी से निकाल सकते हैं बहुलक। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कहता है खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है। हाँ बिल्कुल संभव है, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ता। हमको बहुलक वर्ग की क्या चाहिए, ये 0 से 10 है या 20 से 40 है, क्या चाहिए, इसका एक लोअर सीमा चाहिए, यही ना। तो ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हाँ।
फिर उसके बाद क्या, बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों के अंतिव्यापी, देखिए यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग की बात करता है। हम लोग जब बहुलक जब निकालते हैं तो इस फार्मूला तभी आपको सेटिस्फाई करता है जब ये होता है अतिव्यापी में। क्या होता है स्टूडेंट, अतिव्यापी में होता है, अंतिव्यापी में आपको काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपको बड़ा प्यारा से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये आपको अतिव्यापी अंतरालों पर ही सत्य है। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को बनाने वाला है, इन सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, बनाते हैं। ओके, तो 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या निकालना, आपको बहुलक निकालना है। तो काफ़ी आसान है। देखिए आपको सबसे पहले ये फार्मूला जो है, ये छोटा सा फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला आपको याद होगा स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन इसे क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखिए हमने कहा आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम किया, पहले इस चीज़ को नोट कर लिए। नोट करने के बाद देखिए प्राप्तांक बारंबारता पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या बोला गया यहाँ पर से, आपको बहुलक, तो हमें एक सूत्र पता है, दिक्कत नहीं है। आइए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना बारंबारता में स्टूडेंट कि जो सबसे बड़ा वाला जो पद है वो कौन है। तो यहाँ पर इन सभी में आप देखेंगे तो ये 20 जो है ना सबसे बड़ा है, और कहता है जो बहुलक वर्ग वो कहलाता है जो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत प्यारा सा चीज़ है, ये एक मरतबा समझना, बाकी सब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ जो है आपको मैं लिख दूँ, यहाँ आपको जो सर्वाधिक सर्वाधिक ओके, इसके बाद आपको बारंबारता वाला वर्ग, तो ये अपना सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा अपना। तो देखिए 20 वाला जो है वो आपको 40 से 50 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 40 से 50। ये चीज़ तो अपना क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, 40 से 50। अब अपने को यहाँ पर जो है ये 40 से 50 आ चुका है। अब हम लोग फार्मूला की बात करेंगे, तो फार्मूला क्या कहता है फिर उस पर अपन क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो आइए अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से अच्छा ये 40 से 50 क्या है, आपको बहुलक वर्ग कहलाएगा। चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग वो आपका 40 से 50 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है वो आपका कितना है, 20 है, 20 लिखिए, और ये बहुलक वर्ग आपका 40 से 50 है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर। तो अगर बहुलक बराबर या फिर m0 बराबर, यहाँ पर जो फार्मूला अपन लिखते हैं वो लिखते हैं L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा का 2FO माइनस का F-1 F1 गुने का I। ये क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला होता है। अगर मैं इस फार्मूला की बात कर लूँ तो L का मतलब क्या, L का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40, निम्न सीमा ये है, ये उच्च सीमा है, तो आप यहाँ पर आसानी से 40 बैठा दीजिए। F0 यहाँ पर देखिए F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। आइए आपका बहुलक वर्ग ये 40 से 50 था, इसकी बारंबारता कितना है, 20 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, F0 20। F-1 कहता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली, देखिए आपका ये 20 है ना, इसके ऊपर वाला क्या है, 12 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12। अब देखिए नीचे वाले पार्ट में 2 F0 का वैल्यू आपको वापस से 20 है, 20 F-1 12। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये पहले वाला, ये बाद वाला, ये आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके बाद क्या है 11। तो हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, 11 का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, आई का मतलब क्या है स्टूडेंट, आई का मतलब होता है वर्ग अंतरालों की समान लंबाई। देखिए आपका वर्ग अंतराल 40 से 50 है ना, 0 से 10, 40 से 50, 50 से 60, इसकी गैपिंग कितनी की है, तो आप बोलेंगे इसकी गैपिंग 10 की है, तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो ये जो आपका बन चुका है स्टूडेंट, काफ़ी प्यारा सा चीज़ है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया। अब आपको छोटा सा काम करना है, कैलकुलेट कर लेना है। 20 और ये ऊपर 8 बच चुका है, नीचे वाले में 40 और 12 11 जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 1 2 गुने का 10, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 40, ऊपर 8 दाई 80, और नीचे जो है आपको 7 और 4 3 में से 2 गया 17। तो आपको यहाँ से कितना आ चुका, 80 बट्टा का 17, 40 प्लस का आप इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए, ये 4.70 आता है समथिंग,
तो 40 4 44.7। तो ये आपका क्या हो चुका, उत्तर हो चुका है। ठीक है, तो ये दो का पहला था। अपन अब क्या करते हैं, दो का दूसरा को सॉल्व करते हैं। दो का दूसरा आपको 225 विद्युत उपकरणों के जीवन काल के जानकारी निम्न सरणी द्वारा मिलती है। देखिए दिया गया ये चीज़, तो आप यहाँ पर इसका भी आपको क्या कहा गया, बहुलक निकालने के लिए कहा गया। नहीं तो आप यहाँ पर देखिए अंक जो है वो चीज़ पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बारंबारता। तो देखिए बारंबारता अपन नोट कर लिया। बहुलक निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, अंक बारंबारता, बाद बाकी निकल जाएगा। आइए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको मात्र एक चीज़ ढूंढना है स्टूडेंट, देखना ये है कि बारंबारता सबसे बड़ा वाला कौन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये 61 हमको लगता है सबसे बड़ा है, आपको भी लगता होगा बिल्कुल। ये जो अपना 61 है ये आपका क्या होगा, ये तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ जो उसमें लिखे थे सर्वाधिक बारंबारता, उसी में जो लिखे थे जो पहले वाले में, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वाला वर्ग जो है, या फिर वाला वर्ग अंतराल एक ही मरतबा लिख लेते हैं। अंतराल कितना है 61 का, बोलेंगे 60 से 80। कितना है यहाँ पे मैं लिख दूँ, 60 से 80। क्लियर है ये बात, हाँ। तो ये चीज़ अपना यहाँ पर हो चुका है। अगर आगे मैं बात कर लूँ, ये हमें पता हो चुका है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। क्या होता है फार्मूला, एल प्लस। तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब स्टूडेंट ये जो लोअर लिमिट होती है, मतलब आप बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। तो आप यहाँ पर 60 लगा दीजिए। फार्मूला हम यहाँ पे रखते हैं साइड में, ताकि आपको भी इससे ज़्यादा समझ में आए। 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पर मैं वापस से ये लिखूंगा, ये 2FO लिखा हुआ है। पहले तो F नोट है ऊपर में, F नोट का मतलब होता है स्टूडेंट बहुलक वर्ग की बारंबारता। 61 मैंने लिख दिया। F-1 मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले वाला 52, यहाँ पर गुने का 2 गुने का 61। देखिए ना ये लिखा हुआ है F नोट, जैसे फार्मूला वैसे कर रहा हूँ ताकि, और फार्मूला भी अपने सामने ही रखा हुआ है, तो मुझे लगता है पूरी की पूरी चीज़ समझ में आता होगा। माइनस, उसके बाद F-1 है। देखिए ना F-1 है, और F-1 का मतलब क्या होता है, ये वापस से ऊपर वाला। और देखिए यहाँ पर देखेंगे तो F1 है, F1 का मतलब आपको 38। आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, एल का मान इतना इतना, ये पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 60 से 80 जीरो, कितना डिस्टेंस, आप बोलेंगे भाई साहब 20 का डिस्टेंस है, 20 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये टोटल चीज़ आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैं अब कैलकुलेशन करूँगा, देखिए ये 60 है, 61 माइनस का 52, 61 में से अगर आप 52 घटाते तो कितना होता, 9 हो जाएगा, नहीं। और ये आपको 2 छक्के 12, ये 8 2 10, 0 1 5 3 8 1 9 90, राइट, गुने का 20। अब अपने को देखिए यहाँ से क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा, आप बोलेंगे ये 60 और ये प्लस ऊपर में 9 दाही ये 20 नमा, इसको हम गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर सकते, 20 नमा 180 होता है। और ये घटा दीजिए, ये 2 के 2, 12 में से 9 गया 3, 32। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 60 32 से अगर इसको डिवाइड करते, या फिर आप ऐसे नॉर्मल सा चीज़ है, आप काट के भी आप काम कर सकते हैं, 2 से काटिए फिर 2 से काटिए, जैसे काटिए। अगर आप इसको भाग दे देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, ये अपने को आ जाएगा 5.625 के करीब आ जाता है। ये भाग चीज़ें भाग आप दे सकते हैं, ओके। तो ये टोटल आ जाएगा 65 पॉइंट, ये 625 है। तो ये आपका क्या हो चुका, फाइनली इसका सॉल्यूशन हो चुका है। आगे अपने पास है इसका आपको तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर पे क्या कहता है, वो बड़ी प्यारी सी चीज़ है, ये देखिए। अच्छा ये भी आपको सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुलक का आपको क्या करना है, ये निकालना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो अपन ये थर्ड नंबर के लिए क्या कर चुके हैं, ये छोटा सा चीज़ है बना चुके हैं, और ये आपको पहले बना लेना है, ओके, तभी तो आगे कुछ करिएगा। तो ये आपको वर्ग है, ये बारंबारता है, टोटल 70 से 80 तक मेंशन है। तो मैं बात कर लूँ स्टूडेंट, यहाँ से आपको यहाँ जो है सर्वाधिक, वही चीज़ लिखूंगा जो सब में आपको काम करते आया। अभी जस्ट हमने पीछे वाले पर भी ये चीज़ लिखे थे, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यहाँ लिखते वर्ग अंतराल कितना है बताइए। तो ये इसमें सबसे बड़ा कौन है, 65 है, यस। ये जो 65 है ये तो आपका ये हो चुका है सर्वाधिक वाला, इसका वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 60 से 70।
क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर स्टूडेंट, ये तो अपना हो चुका है। आइए मैं फार्मूला लिखूंगा एम नॉट बराबर में एल प्लस लोअर लिमिट, मतलब आपको निम्न सीमा। अब ऊपर में होता है एफ नॉट। अच्छा फार्मूला आपके सामने होगा तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर भी आप फार्मूला याद रखें। एफ नॉट का वैल्यू होता है आपको ये जो 65 है बहुलक वर्ग की। अब उसके बाद ये ऊपर वाला डाल दीजिए एफ माइनस वन का मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला। यहाँ पर 2 गुने का एफ नॉट होता है मतलब आपको 2 गुने का 30। ओ यहाँ पर 65 है ना एफ नॉट, तो हम लोग 65 लिखेंगे, 30 तो ऊपर वाला है ना। यस। अब यहाँ पर एफ माइनस वन वापस से 30 और एफ वन का मतलब 50 नीचे, और आई का मतलब डिस्टेंस करिए 60 70 कितना गएगा पीएंगे, बोलेंगे 10 का तो 10 लिख देंगे। तो ये चीज़ था, ये अपने को क्या था टोटल मेंशन करना था, यहाँ पर अपन लिख दिया। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है। 65 में से इसको घटाइए, 5 के 5, 6 में से 3 गया 35, 2 पंचे 10, 0 1, 2 छक्के 12, 1 13, 50 30 80 गुने का 10, मतलब आपको 60। और ये देखिए ये आपको 35 है, 35 दाएं के 350 भी आप कर सकते हैं, 35 दाएं के 350 और घटा दीजिए 0, 13 में से 8 गया तो 5, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, तो 60 और ये 7 पंच 5 सत्ते 35 ना 7, मतलब आपको 67। ये जो आपका 67 क्या हो चुका, बहुलक आ चुका। एम नॉट मतलब बहुलक, ठीक है। आप बहुलक लिखिए या फिर आप ये एम नॉट लिखिए, एम जीरो लिखिए, ये चीज़ आपका क्या है आ चुका है। तो ये बहुलक आ चुका है। ये तीसरा नंबर था। अब अपन इसमें क्या करते हैं, चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक निकाले। क्या बोल दिया, बहुलक निकालने। तो यहाँ पर आपको परिवार का आपको ये चीज़ दिया गया, वर्ग अंतराल है अपने पास, ये बारंबारता। तो परिवार की संख्या, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, परिवार की संख्या हो या जो। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, जो सब में हम लोग करते आए हैं। आप यहाँ पर जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अच्छा इस गली में थोड़ा सा इधर है वर्ग अंतराल, देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल देख लीजिए, 7 8, मुझे तो 8 ही दिख रहा है। ये बारंबारता, आप बीच में ये लाइन पार सकते हैं। 8 अपना क्या है ये चीज़ है, तो 8 के सामने 3 5 है, तो मतलब आपका 3 5 नहीं, यहाँ पे लिखिएगा साइड में, लेकिन अपने पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आइए आप फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला जो है, जो फार्मूला अपन अभी कुछ देर पहले लगाए थे वही लगाएंगे। एल का मतलब लोअर सीमा, एफ नोट मतलब आपको जो ये चीज़ है 3 से 5 वाला ये है, और इसका आपका अधिक बारंबारता वाला ये 8। एफ नोट का मतलब होता है ये चीज़ नहीं, एफ नोट माइनस का आपको एफ माइनस का 1 ऊपर वाला, नीचे 2 गुने का 8 माइनस का ये वाला 7 और नीचे वाला 2, और आई 5 में से 3 गया 2, सबका लंबाई से मैंने 3 में से गया 5 में से 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। सही है। कभी कभी अगर दिक्कत हो जाता है, मुश्किल तब हो जाएगा जब आपको जैसा अगला क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा क्या हो जाएगा प्रॉब्लम। 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1, 8 दूनी 16, 7 2 9 गुने का 2। रिजल्टेंट देखिए ऊपर 3 2 9 7 16 होता है नहीं 7, तो ये तो समथिंग बचेगा नहीं जी, ये 3 प्लस का 2 बट्टा का 7 है, ये अपना कितना हो जाएगा, मुझे लगता है ये 3 अगर इसको भाग दिए तो ये 0 पॉइंट बचेगा, और ये लगभग 2 8 के करीब बचेगा, मतलब आपको 3 पॉइंट का 028 आप लिखेंगे, 3 पॉइंट का 28, ठीक है। तो ये समथिंग आपको हो जाएगा। ये नॉर्मल से आपको डिवाइडिंग है, 7 से इसमें डिवाइडिंग करना, फिर उसके बाद 7 से इसमें भाग दिए तो ये वाला पार्ट आया, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आ चुका है। ये 4th नंबर था। ओके अब 4th के बाद अपने पास है जो 5th नंबर पे, अच्छा 5th नहीं है सॉरी 3 नंबर है। ये कहता है निम्न वितरण का बहुलक निकाले। इसका भी बहुलक निकालना, 6 से 10 है, 11 से 15, 16 से 20 है, 21 से 25 है, 26 से 30 है। लेकिन इसका स्टूडेंट आप बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका थोड़ा निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगी। देखिए इस प्रकार हो जाएगा, देखिए तो मैं यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। देखिए ये कहता है 3 नंबर पे वर्ग अंतराल बारंबारता, ये चीज़ दिया गया था, और इसमें आपको देखेंगे ये 6 से 10 20 11 15। मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि यहाँ पर आप 6 से 10 है, 11 से 15, अचानक से हमने यहाँ पर देखिए ना 5.5 ले लिए, 10 पॉइंट का 5 ले लिए,
ये ऐसा क्यों ले रहे हैं? आप भी यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन में हो गया, तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दूँ आज। ये 1 से 3 है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया तो 2। हाँ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 11 गया तो 4, 16 में से 20 गया 4, इसका भी डिस्टेंस सेम हो रहा है। चलिए हटाइए, 15 से 20, 20 से 25, और यहाँ पे 1000 से 1500। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप सोच रहे टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये 6 से 10 है ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 नहीं चला, या फिर 10 से 14 नहीं चला। कितना से चल रहा है? 11 से चल रहा है। 1 से 3 चला है, हाँ बोले बिल्कुल भाई, 1 से 3 चला, वापस से 3 से 5 चला है। 15 से 20 चला है, वापस से 20 से 25 चला है, फिर 25 से 30 चला है, 1000 से 1500 चला है, फिर 1500 से 2000 चला, फिर 2000 से 25, मतलब ये भी चीज़ यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, 11 से 15, यहाँ पे वापस से 15 से आगे नहीं चल रहा, 16 से चल रहा है ना। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 3 और ये 5 का तीसरा, ये दोनों एक कैटेगरी का है, क्योंकि ये दोनों का जो है ना आपको कन्फ्यूजन के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें, देखिए 10 से 25 है, फिर 25 से 40 है। अभी आपने ये क्वेश्चन बनाया, देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अगर समझ गए तो मुझे समझ में आता है कि आप समझ जाएंगे। 0 से 10, 10 से 20 है, वापस से 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 20 से 40, 40 से 60। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये बताना चाह रहे स्टूडेंट, कभी भी आपको ये रिपीट ना हो, 6 से 10 हो, वापस से 10 से 14, या फिर जो 10 से ना हो, जो दिया हुआ उससे ना हो, तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है। गड़बड़ ये क्या हुआ है कि आप डिस्टेंस देखिएगा कि भाई सब 4 सेम है, डायरेक्ट बना दीजिए, आंसर भी नहीं मिलेगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले केस में अगर ऐसा केस हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल को आपको सीधा करना पड़ेगा। ये थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा का मतलब थोड़ा खूबसूरत बना हुआ, देखिए ना। तो ए में पहले 0.5 घटाइए। अब बोलिएगा 6 रुपया में से 0.5 घटा, मतलब 50 पैसा घटाइए 6 में से, तो 5.5 बचेगा ना। 5.5 लिखने का तरीका, जो घटाए ना इसमें से 5, वो 0.5 इसमें जोड़ दीजिए, तब बोलेंगे 10.5। अब वापस से यहाँ पर से 10.5 से स्टार्ट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 15 लिखा हुआ है, तो 15 में भी आप 0.5 क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 15.5। ये नॉर्मल चीज़ है स्टूडेंट, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप यहाँ पर फिर 15.5 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको 20.5 चलेगा, फिर 20 पॉइंट से 5 स्टार्ट करेंगे, अब 20 से आपको 25.5 चलेगा, 25.5 से स्टार्ट करेंगे, 30.5 चलेगा। आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर देखिए, ये वापस से ये वाला चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ ना, ये देखिए जो यहाँ पे वो चीज़ रिपीट हो रहा है ना, जो यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है ना, वापस से ये वाला चक्कर है ना, 10 से 25 है, 25 से 40, अब रिपीट हो चुका है ना। पहले ऐसा नहीं था, देख लीजिए, पहले इसमें ऐसा नहीं था, ये 6 से 10 था, तो यहाँ पर 11 से स्टार्ट था, 10 से स्टार्ट होना चाहिए ना, 10 से नहीं था, 11 से था, इसलिए अपन अरेंजमेंट किया। ये समझ में आ गया, मुझे लगता है आप हमेशा समझ जाएंगे जब भी ऐसा चक्कर होगा। अब देखिए बारंबारता यहाँ दिया हो गया है, बारंबारता अपन लिख ले, तो आप लिख लीजिए 20 है, 30 है, 50 है, 40 है, 10 है। इसमें यही छोटा सा चक्कर था, ओके, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। अब एम नॉट का फार्मूला लगाइए। अच्छा, पहले सर्वाधिक बारंबारता वाला जो होगा, बहुलक वर्ग अपना क्या होगा, बहुलक वर्ग निकाल लीजिए यहाँ से। अब मुझे बताइए बहुलक वर्ग क्या है। इसमें देखिए 20, 30, ये 50 वाला, 15 पॉइंट का 5 और 20 पॉइंट का 5। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं ये वाले पार्ट में, कि आपको ये चीज़ें जब पॉइंट में आता है तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पॉइंट में भारी नहीं होता, देखिए बनाना आसान होगा, बस डराने के लिए। तो देखिए एल का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, ये 15 पॉइंट का 5 लिखेंगे, प्लस डाल देंगे, ऊपर में एफ नोट मतलब 50, उसके ऊपर वाला 30, यहाँ पे 2 गुने का एफ नोट मतलब 50, एफ माइनस 1 30, F1 मतलब 40 गुने का आई। ये डिस्टेंस 20 में से 5 15 गया तो 5 का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बड़ा प्यार से हमने ये कैसे लिखा, आपको पता है ना। तो स्टूडेंट अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो भगवान की कसम नहीं बनने वाला, ये फार्मूला याद रखना है। हाँ रियली बता रहा हूँ, फार्मूला इंपॉर्टेंट है मेरी जान। तो फार्मूला याद रहेगा, आपको ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 15 पॉइंट का 5, 50 में से 30 गया 20, 50 दूनी 100, 40 30 70 गुने का 5। देखिए नॉर्मल चीज़ें, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये 15 पॉइंट का 5 आप लिखेंगे, ऊपर में 20 पंचा का 100, नीचे का 700 में से 30 गया तो 70 होगा, 0 0 कैंसिल। ये 15 पॉइंट का 5
3 तिया 9, 3 पॉइंट का 3 3 समथिंग ये आता ही रहता है। तो ये आपका हो चुका है 15, अच्छा सॉरी 15 3 18 ना, 18 पॉइंट का 5 3 8 8 3 ऐसा ही आता रहेगा। ये सॉल्यूशन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो समझ जाइए, इसमें भी यही खेल होगा, ये वाले में भी। हाँ 11 से 15 है, 16 से 15 से स्टार्ट होता तो दिक्कत नहीं है, आपको वही 15 से स्टार्ट करने के लिए 0.5 और 0.5 जोड़ते और घटाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये 3 नंबर था, अब 3 नंबर के बाद अपना स्टूडेंट 4 नंबर है, कहता क्या है ये चीज़ है। तो ये भी आपको वही चीज़ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली है। हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा लॉजिक होगा। देखिए अपन इसे क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। 4th नंबर पे देखिए ये अपना 4th नंबर, यहाँ पर अपन इसे क्या कर चुके नोट कर चुके हैं पहले, वर्गंतराल संचयी बारंबारता। आप बोलेंगे भाई साहब हमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन संचयी बारंबारता है कौन बारंबारता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है। देखिए 5 के नीचे, 10 के नीचे, 15 के नीचे, 20 के नीचे, है ना ऐसा। आप बोले बिल्कुल टेंशन ना ले। तो यहाँ पर एक चीज़ है 29, 224, 465, 582, 634, 644। इसका देखिए 20 30, देखिए 20 है 30 है, 40 होना चाहिए, 40 के बाद 50 है, फिर छोटकिनमा आ गया 7 8 2, फिर छोटका आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले में देखिए 24 40 33 वापस से 7 आ गया छोटा, 7 10 13 26 छोटा आ रहा है। देखिए यहाँ पर 10 35 वापस से क्या आ रहा है, 38 के बाद 29 आ रहा है, 7 14 वापस से छोटा। क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है स्टूडेंट, आप कुछ समझ रहे हो यूं रहा है कि ये कोई कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है। 29 के बाद 224, 224 के बाद 465, ये अरेंज होकर है, राइट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये तभी तभी संभव है जब ये संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता एक अरेंजमेंट होता है, पहले छोटका फिर बड़का, फिर बड़का फिर छोटा, मतलब फिर बड़ा, मतलब उससे क्या होता है बढ़ते जाता है। जैसे 29 29 से बढ़ा 224, फिर 465 582, ये क्या है संचयी बारंबारता। अगर आप इसे बारंबारता लेकर बनाते तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं बारंबारता निकाल लेता हूँ। देखिए बारंबारता यहाँ पर से निकालना बहुत आसान है। कैसे, तो हम लोग बारंबारता यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत प्यारा सा चीज़ है। ये 29 है ना, आप 29 लिख दीजिए। ओके अब देखिए ये 224 है ना, आप घटाइए, घटाना आपका इंपॉर्टेंट है। तो घटाइए, 14 में से 9 गया तो 5, ये हो गया एक, एक हो जाएगा। देखिए हे मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 11, 11 में से 2 गया तो 9 ना, ये 195, 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 1, ये 4 में से 2 गया तो 2 ना, 12 में से 5 गया तो 7। अच्छा हम जल्दी जल्दी घटा के लिख दे, क्या लिख सकते हैं, ये 7 में से 6 गया तो 1, और ये 5 में 4 गया तो 1, 117। तो ये चीज़ है। अब आगे हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये 12, 5 में से 3 गया 2, और 5 में से यहाँ पर ये वाला पार्ट 5 3, अच्छा गलती हो गया क्या, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये था 650 53, 55 में से 3 2 बचेगा ये ना, 5 में से 3 गया 2। तो ये चीज़ अपना आ चुका है यहाँ पर। आगे अगर एक स्टूडेंट हम लोग इसमें बात कर ले, तो आप यहाँ पर ये तो निकल चुका अपना बारंबारता, यही दोनों की जरूरत है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ लिखे, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर 5 के नीचे लिखा हुआ था नहीं, 10 के नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ वर्गांतराल में 5 के नीचे, फिर 5 से 10। आप यहाँ पे 5 के नीचे का जो है ना, ये जो आपको दिया गया खुला सिरा वाला, इसको 0 से 5 भी लिख सकते हैं। या फिर 5 के नीचे लिखिए, दो ऑप्शन है, आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे। अब पहले बोला 5 के नीचे, फिर बोल दिया 10 के नीचे। देखिए 5 के नीचे, 10 के नीचे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जस्ट उसके नीचे बोल रहा है। 15 से नीचे मतलब 15 से 20 चलना, 20 से 25 मतलब ऐसे। तो हम ये लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला, यहाँ जो होगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्गांतराल। देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन है इसमें 241, तो बोलेंगे 241 ये। अब इस 241 को स्टूडेंट आपको यहाँ पर देख लेना है कि इसका ये जो होगा, ये संचयी बारंबारता से लेन देन नहीं, इससे अपन तो ये निकाला, अपने को यही दोनों चाहिए ना बहुलक के लिए, ये 10 से 15 वाला नहीं। आइए तो अपना 10 से 15 क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट अगर मैं बात कर लूँ फार्मूला का, तो एम नॉट बराबर में एल प्लस होता है। एल का मतलब आपको 10, और उसके बाद एफ नॉट होता है। देखिए एफ नॉट एक्चुअल में जो होता है, ये 241 लिखा हुआ, 241 में आंसर करिए, एफ -1
जस्ट ऊपर वाला 195, 2 गुने का 241, जस्ट फार्मूला लगाया, ये वाला 195, एफ नोट होता है यहाँ पे, एफ नोट होता है राइट, एफ -1 होता है, और यहाँ पर F1, इसके जस्ट नीचे वाला 117, 117। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन होता आई। 10 से 15 में गैपिंग कितना भाई, 5 का, तो आप 5 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आप ये 10 लिख दीजिएगा। अब इसको नॉर्मल चीज़ है, अब घटाना उठाना है तो घटा दीजिए। ये अपना बन चुका है 46, ये 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये इसको जोड़ देते 7 5 12 2 1, 10 1 11 1, 312, सही चला, गुने का 5। आप देखिए छोटा मोटा कैलकुलेशन है ये, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं करिएगा तो फिर मुश्किल है, आपके एग्जाम में कोई नहीं रहेगा कैलकुलेशन के टाइम। 10, अब ये इसको क्या करना है, आपको काम कर लेना है। 46 पंचे को गुना कर दे, नहीं तो काट देंगे आगे, अगर कटेगा तो देखते हैं। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, 170 कट गया, कट जाएगा ये। मैं इसको 5 से इसको काट दूँ क्या, तो काट देते 5 से। 10 46, 5 दिया 15, और ये 15 2 20, 5 चौका 20, 34, ये भी कट जाएगा। 17 23 दूना 46 होता है 23। अगर हम लोग 10 प्लस का 23 बट्टा का 17 करते तो कितना होगा स्टूडेंट, ये 10 लिखेंगे, भाग दीजिए तो 17 को 23 में, तो ये आपको कितना होगा, 1 पॉइंट का समथिंग आता है। तो 11 पॉइंट का 3 समथिंग आता है, 3 5 तक आता है ये। तो ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। नॉर्मल चीज़ है, भाग देकर तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर था। अब हम लोग चलते 5, उसके बाद अपन को 6 सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 5 का पहला कहता है, ये आपको दे चुका है 15 20 20 25 टोटल है। ये कहता है आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालना, माध्य भी निकालना, बहुलक भी निकालना। इस वाले में बहुलक माध्य, इसका माध्य माध्यक बहुलक तीनों, इसका आपको क्या करना, बहुलक निकालना। बहुलक दिया हुआ है तो यहाँ पर कुछ मानकर निकालना है। इसमें वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम इसकी बात कर ले। तो इसमें 2 चीज़ें स्टूडेंट, माध्य भी निकालना, बहुलक भी निकालना। आइए ये जो दिया गया अपन इसको क्या कर लिए, बड़े प्यार से है अपन इसको नोट कर लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ में अब बारंबारता भाई, संचयी बारंबारता, एक मतलब चेक कर लीजिए आप। देखिए 5 के पहला में 3 8 9 10 3 0 0 2, मतलब आपको ये बारंबारता है। हटाइए, ये क्या अपना बारंबारता। अगर मैं स्टूडेंट इसकी बात कर लूँ यहाँ पर कि ये तो अपना वर्ग अंतराल है, ये आपको बारंबारता है, बिल्कुल। अब आप एक चीज़ यहाँ पर से एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि हमको चाहिए बहुलक, तो आसान है, निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है जो अपने को चाहिए, माध्य निकालने के लिए, माध्य बोला है ना, बिल्कुल, माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह चाहिए, जिसको हम लोग एक्स भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो स्टूडेंट अगर आपको वर्ग चिन्ह चाहिए तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद आपको एफ गुने का एक्स भी चाहिए। तो वर्ग चिन्ह निकालना आसान है, बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 15 और 20 कितना होता है, 15 और 10 30 5 35, यही ना। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ है, 15 और मैं जोड़ जोड़ के पूरा काम कर लेता हूँ, ठीक है। 15 10 30, सॉरी 20 10 30 5 35, मतलब 17.5, 2 से भाग दे दिया। 20 और 25 आप इसको बोल दीजिएगा कितना, 45, 45 का आधा 22.5। टोटल काम कर चुके स्टूडेंट अपन। टोटल काम करने का मतलब मैंने वर्ग चिन्ह में कहा क्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, तो ये चीज़ आया। एक्चुअली में ये 5 5 का गैपिंग था, तो अपन 5 5 ही सब में जोड़ दिया गया, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। अब उसके बाद इन दोनों को गुना कर दिया गया। किन दोनों को, देखिए ना, इसको और इसको आसानी नॉर्मल तरीके से गुना कर दिया गया, और इन सभी को जोड़कर अपन लिखा सिग्मा एफ ऑफ एक्स, इतना निकल गया। इसकी बात कर ले तो ये सिग्मा एफ अपना जो निकलेगा 8 3 11 20 30 3 33 2 35, ये 35 निकल गया। खेल खत्म। आइए अब अपने को चाहिए बहुलक भाई, तो यहाँ सर्वाधिक, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे सर्वाधिक वाला जो बहुलक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कौन है भाई, तो आप वर्ग अंतराल चेक कर लीजिए। बारंबारता में सर्वाधिक 10 है, तो ये आपका 30 से 35 बहुलक वर्ग। 30 से 35 आपका क्या चला जाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर स्टूडेंट 30 से 35 अगर बात कर ले, बहुलक वर्ग हो जाएगा, मतलब हमारा वर्ग अंतराल जो होगा ये वाला। तो 30 से 35 वाले में
एम नॉट फार्मूला एल, एल का मतलब 30 प्लस एन माइनस एल प्लस यहाँ पर क्या होता है एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब क्या होता है ये 10, मतलब जो बहुलक वर्ग का जो है ना बारंबारता वो वाला। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे 2 गुने का 10, जस्ट ऊपर वाला यहाँ पर उसके नीचे वाला 3, और इसका डिस्टेंस 5 का नहीं 30, ऊपर में 1 नीचे में 20, 9 3 12 गुने का 5, 30 5 8। अच्छा, अब अपने को यहाँ पर एक लॉजिक आ चुका है भाई साहब, भाग देने का चक्कर आ चुका है। भाग दीजिए 30, 8 में 8 से 5 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट का समथिंग आता है, 0 पॉइंट का 6 तक आता है। मतलब आपको 30 पॉइंट का लिखिए ना 6 यही ना, हाँ यही समथिंग आएगा। अब इसके बाद हम लोग ना माध्य की बात करते हैं, अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बट्टा का सिग्मा एफ। दिक्कत नहीं है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपने को पता होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन जो लंबा वाला किए ना इसीलिए किए हुए। 1016.5 और डिवाइडिंग में 35 मैंने 35 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ओहो नॉर्मल चीज़ है, 35 इसमें भाग दीजिएगा तो ये समथिंग 29 पॉइंट का कुछ समथिंग आ जाता है। आप इसको पहले भाग देकर चेक करिएगा ना। जब अच्छा एक चीज़ है, ये 35 है, आप यहाँ से एक चीज़ पॉइंट आप हटा कर भी यहाँ पर काम कर सकते थे, नहीं भी किए तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते थे 2 3 के करीब आता है नहीं, हाँ तो इसी के समथिंग आएगा, आप भाग देकर चेक करिएगा तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये आ चुका। अब मैं 5 का दूसरा की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो 5 का दूसरा स्टूडेंट जो है इस तरीके से है, इसमें जो है बहुलक एवं माध्य का खर्च बताए। चलिए, तो माध्य निकालना थोड़ा सा खतरनाक है, नहीं आपको यहाँ पर 30 24 30 40 ये आपको बारंबारता दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, 5 का दूसरा यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि आपको बनाकर भी दिया गया है। इसमें कल्पित माध्य की विधि से बनाया हुआ है। माध्य की बात करते हैं हम लोग तो वो कल्पित माध्य से बनाया हुआ, पूरी एकदम पूरी टोटली की टोटली बना हुआ है। चलिए, ये तो आप इस माध्य से तरीके से बनाए कल्पित माध्य से। अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन थोड़ा खतरनाक बनता है डायरेक्ट। आइए, खतरनाक बनता है तो खतरनाक तो खेलना ही है, मैथ वाले हैं तो। देखिए, 5 का दूसरा वर्ग अंतराल जो दिया हुआ था स्टूडेंट, अपन सबको लिख दिया। ओके, उसके बाद बारंबारता, मैं बारंबारता देख कर लिख लेता हूँ। 24 40 33 28 30 22 16 7, यही बारंबारता है ना। चलिए, अब तो हमने बारंबारता भी लिख ही लिया। अब बारंबारता तो हो ही चुका, अब यहाँ पर अपने को और भी कुछ दिया हुआ, क्या क्या देगा बारंबारता के सिवा, कुछ देने वाला भी नहीं है, देख लीजिए कुछ नहीं देगा आपको यहाँ पर, यही चीज़ है। और अच्छा, कुल आपको बोल दिया 200 है तो दिक्कत नहीं है, 200 है कुल तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग एक और काम कर सकते हैं भाई साहब, माध्य निकालना। माध्य के लिए तो वर्ग चिन्ह तो चाहिए ही, बिना वर्ग चिन्ह अब क्या करिएगा, वर्ग चिन्ह चाहिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, है आसानी चीज़ है, वर्ग चिन्ह निकालना अपना खेल है। देखिए, वर्ग चिन्ह एफ गुने का एक्स, ये नॉर्मल तरीका होता माध्य निकालने का, एकदम सिंपल विधि। अभी जैसे उसमें कल्पित माध्य बोला तो मैं तो अभी बोलूँगा इस क्वेश्चन के लिए कल्पित माध्य बेस्ट है। वैसे बना हुआ है इसलिए हम नहीं बताएंगे वो तरीका, क्योंकि वहाँ पे बना हुआ आप तो देख सकते हैं। फिलहाल अगर वर्ग चिन्ह की बात कर ले, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। वैसे 15 10 कितना होता है, 25 होता है नहीं जी, 2500। हाँ, 1500 और 1000 2500। अब 25 का 12.5 होता है नहीं तो 1250, और 2000 और 1500 तो 2 और 1 3 3500, मतलब 1750। अच्छा, 5 5 का गैपिंग, 5 500 का गैपिंग है जी, नहीं 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, अब 32 5 37, 37 और 5 42, 42 5 47, 5 500 का गैपिंग है। एफ गुने एक्स, अरे बाप रे बाप, इन दोनों का गुना बड़का गुना छो। आप ऐसा कर लीजिए, मैं इसको गुना करके लिखूंगा, डायरेक्ट हम लोग गुना करके लिख लेते हैं। ये समथिंग 30,000 के करीब जाता है क्या, ये आपको 70,000 के करीब, और ये तकरीबन 74,250।
ये तकरीबन आपको जो है 77,000, 975,000, 825,000, 68,000, 33,250। देखिए स्टूडेंट, ये टोटल पार्ट को क्या कर दिया गया, गुना करके लिख दिया गया। मैंने बोला था एक चीज़, अगर आप इसको इस विधि से बनाते हैं f गुने x करके नॉर्मल से, गुना खतरनाक होने वाला। और इसका गुना पसीना छुड़ाने वाला, एकदम तगड़ा गुना है। अगर कल्पित माध्य से बनाते हैं जैसे आपके हिंट में दिया हुआ सॉल्यूशन में, तो वो आसान है। इन सभी को अपन एडिंग करते हैं तो इसका रिजल्टेंट है 532500। ये रिजल्टेंट है। अगर सिग्मा एफ की बात कर ले तो ये आपका 200 पहले से मेंशन ही है, तो हम लोग का जोड़ है इसको। अब यहाँ पर देखिए हो चुका है। पहले माध्य बोल रहा था कि पहले ये बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पहले बहुलक बोल रहा था, चलिए बहुलक निकाल लेते हैं। यहाँ बहुलक वर्ग, बहुलक के लिए क्या चीज़ है भाई, हाँ अच्छा, बहुलक के लिए तो हमको बारंबारता चाहिए, बारंबारता तो है ही है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्ग अंतराल वाला बहुल, वर्ग अंतराल क्या चीज़ है भाई साहब। अच्छा, सर्वाधिक बारंबारता वाला कौन है, 24, 40, 33। अरे भाई साहब 40 है तो दिख रहा है। और इसका बहुलक वर्ग कितना है, सर्वाधिक वर्ग क्या लिखा गया, सर्वाधिक वर्ग अंतराल। अच्छा, बारंबारता ये सब लिखा भी नहीं किया। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग जो है 40 है, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका बहुलक वर्ग लिखने का अपना अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। 1500 से 2000 m0 निकाल लेंगे, l प्लस 1500 प्लस, देखिए ऊपर यहाँ पर क्या होता है, f0 होता है। f0 का मतलब ये 40 ना, नहीं, बहुलक बहुलक वर्ग जो होता है ना, उसकी जो बारंबारता होती है उसी की यहाँ पर बात होती है। तो हम लोग 40, उसके ऊपर वाला 24, 2 गुने का 40 माइनस का 24 माइनस का 33, उसके नीचे वाला होता है f-1, f1 आई का 500 का गैपिंग है ना, तो 500 गैपिंग का मतलब डिस्टेंस पूछ रहे। 2000 में से 1500 गया तो 500 ना, हाँ इधर आपको 1500 है, इसको घटा दीजिए 40 माइनस का 24, तो ये तो 16 बनेगा, नीचे 80, 4 3 7, 3 2 5, 57 नहीं, गुने का 500। अब क्या रिजल्टेंट आने वाला है, तो ये 1500 हो चुका है। बाप रे बाप, ये तो बड़ा लंबा गुना हो जाएगा, ये कटे उठेगा नहीं क्या, 1600, 500 है, गुनाई कर दीजिए, 0 0 16 85, 8000 बनेगा नहीं, देखिए 0 0 16 पंचे का 80, 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 5 गया 2, 23। क्लियर है ना ये चीज़। हाँ, अगर इसको अपन भाग देते तो कितना आता है रिजल्टेंट, हाँ भाग देंगे तो ये 1500 है समथिंग। अच्छा 1500 नहीं लिखा है, 23 को अगर इससे अपन भाग दे देते हैं, ये समथिंग 347 आ जाता है, और ये 83 तक आता है, चेक कर लीजिएगा। और इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना, 15 3 18, 1847.38 ये। तो अब यहाँ पर एक माध्य बचा हुआ है, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बट्टा का सिग्मा एफ होता है। यहाँ पर सिग्मा एफ ऑफ एक्स देखिए स्टूडेंट कितना है, थोड़ा बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल्पित माध्य लगा ले, बना हुआ है बुक में। ओके, 5 का दूसरा है, देखिए बना हुआ है 5 3 2 5 00, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाइएगा। 2 0 से 2 0 ख़त्म नहीं, 2 0 से 2 0 नहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको भाग दे देते 2 से, तो ये आपको आता है 26, 53 है ना, 53 25 से ये 26 62 5 तकरीबन आता है। तो ये था स्टूडेंट, बड़ा प्यारा सा चीज़ है, कोई ज़्यादा खास नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ है, मैं स्टूडेंट बता दूँ, ये कैलकुलेशन थोड़ा खतरनाक हो चुका था,
तो आप यहाँ पर एक इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं। देखिए बना हुआ है ये कल्पित माध्य की विधि से। तो मैंने सोचा कि ये विधि बनाई हुआ तो मैं दूसरा कुछ लगा देता हूँ जिससे कि कुछ अलग हो जाएगा। तो देखिए ये विधि लगा लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। अगर माध्य नहीं बनाया हुआ तो बना लीजिएगा। डायरेक्ट कहीं बहुलक बनाते होंगे तो दिक्कत हो सकता है। माध्य का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना चुका हूँ। ओके, तो वो भी आप देख लीजिएगा, जरूर आपके लिए बेहतर होगा। 5 का तीसरा स्टूडेंट आपको कहता है यहाँ पे ये चीज़ है, कहता कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ है, माध्य माध्य का बहुलक निकालना है। चलिए निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखेंगे वर्ग अंतराल, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे वर्ग अंतराल जो था ना थोड़ा सा आपको दिक्कत दिया हुआ था। मैंने बोला था ना कि ये 6 से 10 है, 11 से 15 है, यहाँ पर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 21 से 35, यहाँ पर 31 से 35 था। तो ये चीज़ आपको 11 से 15, अगर 15 से होता तो फिर तो हमको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं था, मतलब 0.5 घटाना 0.5 जोड़ना ये वाला चक्कर नहीं होता। तो इसमें अपन क्या कर दिए, 0.5 घटा दिए, 0.5 जोड़ दिए, 0.5 जोड़े 0.5 घटा। अच्छा इसमें पहला वाला में घटाते, दूसरा वाले में जोड़ते हैं। जैसे हम लोग इसको बनाए ना क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 बना लिए बिल्कुल, तो 3 जरूर देखे होंगे, वैसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहता है यहाँ पे माध्य। देखिए माध्य बोला है तो आपको वर्ग चिन्ह चाहिए भाई, तो हम लोग x निकाल लेते हैं। स्पेस का में हम डायरेक्ट x लिखते, हिंदी में नहीं लिखे, ताकि यहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा दिक्कत अपने को दे देगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे भाग लगाएंगे, चलिए लगा लेंगे फिलहाल। उसके बाद है इसमें आपको कहता माध्यक। माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए। उससे पहले अपने को इन दोनों का f गुने का x भी चाहिए माध्य के लिए। इसका संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख देंगे, क्या बारंबारता आ जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हो गया मेंशन यहाँ पे। तो संचयी बारंबारता, तो x कैसे निकालते, इन दोनों को पहले जोड़ दे। देखिए ना 15, 10, 25, 26 हो गया नहीं, तो 13 दूना 26, 13 दूसरे भाग लगा भी देते। ये 20 और 15 मतलब 35, 36 मतलब 18, कितना का 8, 3, 5, 5 का गैपिंग है ना, तो 18 में 5 जोड़ दे हम 23, 23 5 28, 28 5 कितना होता है 32 कि 33, 33 5 38 और 38 5 का 42, 38 5 42 नहीं 43 होता है। उसके बाद एफ एक्स का एफ गुने एक्स मतलब ये 13 सत्ते वाला 91, 180 और 23 को 13 से गुना किया 299, 26 और 28 को गुना किया तो 728 और 55 और 33 को अपन गुना कर लिया तो ये होता है 1815, गुना कर रहे हैं। 38 और 22 को स्टूडेंट गुना कर लिया तो 836 और इसको गुना कर लिया तो 473। अब संचयी बारंबारता ये तो सिंपल है, ये 7, ये 10 7 17, 17 10, अच्छा 17 13 कितना हो जाएगा, 7 3 10 0 1 1 1 2 1 3 30, 30 और 20 जोड़िए ना इसको, 30 20 50 6 56, 56 55 111 हो तो गया, 111 22 कितना हो जाएगा 133, 133, 133 और 11 तो 3 1 4 3 1 4 144 हो गया। चलिए अब तो खेले खत्म है। पहले क्या बोल दिया यहाँ पर माध्य है, तो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बट्टा का सिग्मा एफ, नॉर्मल तरीका ये निकालने का। जा सिग्मा एफ ऑफ एक्स यहाँ से ना इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आता है, तो ये 4 4 2 2 आएगा। जोड़ने के बाद मामला कहीं गड़बड़ आना जाए आपसे, ये इन सभी को जोड़ा तो 4422 और ये 144 आता है, टोटल कितना 144। तो सिग्मा एफ आपका एक्स, ये आपको 4 4 2 2 और ये सिग्मा एफ 144, इसको जोड़िएगा ना सिग्मा एफ यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ बराबर का 144। अब इसको काटिएगा तो समथिंग आपको 30 पॉइंट का 7 आ जाएगा। चलिए हटाइए इसको। अब उसके बाद हमको माध्यक चाहिए। माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, अच्छा n/2 ये सब निकालना पड़ेगा। पहले माध्यक लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चूँकि n/2 स्टूडेंट n/2 निकालिए ना, n का मतलब कितना बोलिए तो 144, यही है ना 144 संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म, जोड़िए तो n/2 कितना हो जाएगा 72, 72 दूना 144 होता नहीं, तो हम लोग यहाँ पर से लिखे 72 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। एक चीज़ पता, अगर माध्य निकालने आता है तो, नहीं तो अभी हम जो बना रहे कुछ फिर समझ में नहीं आएगा, तो माध्यक वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल
देखिए तो वर्ग अंतराल क्या है भाई, 172 से बड़ा कौन है, एम है, ये वाला ना। आप बोलेंगे 100 से पहले वाला लिया जाता है, जो पहले आता है 111, और 111 नंबर पे 30 से 5 और 35 से 0.5 लिख दें यहाँ पर, 30 पॉइंट का 5 से 35 पॉइंट का 5। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आना ही चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा तो बेकार है फिर। फार्मूला माध्यक का L प्लस N/2 माइनस का F, छुटका F I। L बताइए तो कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 30 पॉइंट का 5, N/2 72 निकाले हुए अपन, और बड़का F का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ना, बड़का F का ऊपर वाला होता है क्या, ऊपर वाला 56, और उसके बाद छोटका F का मतलब आपको हो चुका है यहाँ पर क्या चीज़, देख लीजिए, इसका बारंबारता कौन है, 111 का बारंबारता कौन है, 55 ना, तो 55 लिख दे। छोटा F का मतलब बारंबारता वाला, I का मतलब इसको घटा दीजिए 5। माध्यक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, माध्यक वाला इससे जस्ट पीछे वाला है नहीं, तो वो चीज़ आप देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 30 पॉइंट का समथिंग, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16, 55 गुने का 5, 16 85, ऊपर में 30 पॉइंट का 5, 16 पंचे 80 बट्टा का 55। अब कितना होगा, काट दे क्या, पहले ही काट देते तो बेहतर होता, वही तो चीज़ था। 5 इकाई 5 11, मतलब मानिए ना, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 30 पॉइंट का 5, 16 बट्टा का 11, यही ना, भाग लगा लीजिए। 30 पॉइंट का 5, 11 से 16 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 पॉइंट का 4 5 के करीब आता है। 30 एक 31, 31 एक 32, हाँ समथिंग आएगा, लिखिए ना, 31 पॉइंट का 5 4 9 5। तो ये चीज़ आ चुका है। अच्छा ये अभी माध्य क्या है, अभी बहुलक भी निकालना है, देखिए ना, इसमें बहुलक बोला। अच्छा हम लोग 5 का तीसरा ही बना रहा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, थोड़ा सा और काम है अभी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 30 से 5, 30.5 से लेकर 35 पॉइंट का 5 है। अभी हमने जस्ट इसके पीछे पेज पलट कर आपको देख के आपको देख लीजिए, आप वैसे बनाएंगे तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए ये चीज़ था अपने पास, था ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका बारंबारता जो था वो आपको 55 वाला था, जो ये सबसे अधिक वाला यही है, तो इसका अपन क्या किए, बारंबारता वाला का जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो। तो यहाँ पर स्टूडेंट वही चीज़ है, मैंने ये सब मेंशन कर दिया, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए नॉर्मल सा। देखिए 55 में से आपको 26 को घटा लेना है, घटाइए, 15 में से 6 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2, 29, 55 दूना 110, 6 2 8, 2 2 4 48, 5, 30 पॉइंट का 5 के तकरीबन, और 29 पंचा जोड़िए तो गुना करिए तो 5 9 45, 5 4 5 दूना 10 4 14, 145। इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 10 में से 4 गया तो 6, 62 तकरीबन। इसको अगर भाग उग चेक करके मतलब भाग उग देकर हम लोग देख लेते कितना हो जाएगा, ये आपको होता 62 दुना, यहाँ पर 2 दुना 4 2 छक्के 12, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट का 3 4 आ जाता है समथिंग, तो 32 पॉइंट का 8 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, नॉर्मल से आपका सॉल्यूशन बन चुका है ये चीज़। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर था आपका, वो कितना था, 5 का तीसरा। हमारे पास 6 है, उसके बाद 7 है, तो पहले 6 नंबर को बना लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बहुलक दे चुका है, अज्ञात बारंबारता निकालिए। इसको कुछ मान लेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x ले लिया गया, x y z a b c d जो लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए ये लेट करने में कोई दिक्कत नहीं, जो मान लीजिए, माना क्या अज्ञात बारंबारता x है। ओके, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता जो है वो लिख लीजिए, वाला वर्ग अंतराल बताइए क्या है, 44 है ना, तो ये 40 से 55, यही ना, तो आप बोलेंगे हाँ 40 से 55 है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक चीज़ है, बहुलक दिया हुआ है, और एम नोट का जो फार्मूला होता है फार्मूला पता होना चाहिए, L प्लस F नोट माइनस F माइनस 1
2FO माइनस का F-1 माइनस का F1 गुने का I। फार्मूला एकदम जवान पे याद होना चाहिए। ओके, एम नोट का वैल्यू आपको दे चुका, देखिए मैं लिख लेता हूँ 48.4/7। एल का मान, भाई साहब एल का मान तो निकालना अपने लिए आसान है, ये ना लोअर वाला निम्न सीमा होता है। अभी जस्ट इसमें देखिए ना, ये एफ नोट होता है जो आप वर्ग अंतराल का, ये सॉरी बारंबारता का जो हाईएस्ट होता है वो 44, F-1 जस्ट ऊपर वाला 20, 2FO मतलब 44 दूनी 88, 20, F1 का x, I का पता नहीं, कैसे पता नहीं, 40 15 10 25 होता है ना भाई साहब, 15 का गैपिंग है। अब यहाँ पर ये कर लीजिए 40 को पहले इधर भेज लीजिए। अच्छा एक चीज़, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 7 अट्ठे 56, ये तकरीबन अगर मैं इसको तोड़ूँ 7 अट्ठे 56 6, ये तकरीबन आपको हो जाएगा 340, बट पूर्णांक तोड़ लिया गया, इसको गुना करके इसको जोड़ के ये काम किया गया, बराबर का 40 प्लस 40 में से 44 में से 20 गया 24 ये बचेगा, हाँ बिल्कुल 24 बच जाएगा। अब गुने का तो 15 है ये, 80 माइनस, अच्छा 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा 68, माइनस का x गुने का 15। ये नंबर वाले को नंबर के साथ भेज दीजिए। चलिए नंबर वाले नंबर के साथ बराबर में 15 को 24 से गुना कर लीजिए तो 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूना 30 6 36, 68 माइनस का x 340 0 7 चौका 28 माइनस का x 0 14 में 60 गया तो 6 60 ना, देखिए ना ये 340 में से 280 को अपन घटा दिए, बट्टा का 7 बराबर का 360 बट्टा का 68 माइनस का x, क्रॉस गुना का खेल है। अच्छा जी कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 36 हटाइए, ये 68 माइनस x को इधर भेज लीजिए, आज 7 छक्के लेने दीजिए ना, रहने दीजिए ना, मतलब लेने नहीं मतलब रहने दीजिए, 7 छक्के 42। तो अब देखिए ये 42 है, x को उठा के इधर ले आइए, ये 68 और ये माइनस का 42 घटाइए, 12 में से 8 गया तो 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 5 में 4 गया तो 1 16, मामला गड़बड़ा तो नहीं दिए भाई, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, x का मान 26 हो चुका है। तो बड़ा लॉजिकली थी, हम डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट दिया, आप चाहते तो क्रॉस गुना करके भी काट सकते थे। कैलकुलेशन आपके हाथ में स्टूडेंट, कैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, x का मान 26 बोला था, ज्ञात बारंबारता निकाले जो हो चुका है। अब इसकी चिन्ह दिया गया है, बारंबारता दिया गया, आपने निकाला वर्ग अंतराल बारंबारता। भाई बड़ा कन्फ्यूजन है, हम लोग को अगर वर्ग अंतराल पता होता तो डायरेक्ट पकड़ के छाप दिए होते आप, लेकिन वर्ग चिन्ह दिया हुआ है तो मैं बोलूँ चिंता ना करें, चिंता ना करें। तो मैं एक छोटा सा चीज़ है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। ओके, मैं इस गली में यहाँ पर समझाता हूँ। हमारे पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ये अंक है, मतलब ये वर्ग अंतराल है। तो अगर स्टूडेंट मैं बात कर लूँ, ये चीज़ है, ये अंक है, ठीक है। आपको अगर कोई आदमी यहाँ से बोले भाई साहब वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आप फटाफट क्या करेंगे, 0 10 को जोड़ेंगे, बराबर का 5 लिखेंगे, 20 10 30 को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 15 लिख देंगे। मैं कुछ समझा रहा हूँ, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। देखिए अरे स्टूडेंट, हमें जो है ये अपोजिट निकालना हो, ये दिया हो ये दिया हो, ये निकालना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं। तो हमको सोचिए ना, ये मीटा हुआ चीज़ है और ये 5 पता है, अब बोला गया भैया आप अंक निकालिए, तो कैसे निकालिएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जितनी भी संख्या इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, 20 10 30, फिर भाग दिया, ये काम करते हैं ना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पहले इसका चेक कर लेंगे, गैपिंग 0 से 10 10 से 20, गैपिंग कितना का है, 10 का गैपिंग है, पहले ये चेक करेंगे। क्लियर है। आइए इस वाले में देखिए, वर्ग चिन्ह कितना है 5 है, वर्ग चिन्ह कितना है 10 है, वर्ग चिन्ह कितना है 15। गैपिंग देखिए 5 का सब में गैपिंग है, एक तो ये बात हो चुकी है 5 का। चलिए अब जितने भी गैपिंग है देखिए ना, 20 में से 10 गया तो कितना होगा, 20 में से 10 गया 10, ये 10 का गैपिंग है, पहले इसको आप दुगुना करिए, कितना हो गया, कितना हो गया, समथिंग 20 के करीब होता है। अगर इन दोनों को आप जुर्बो करिएगा तो कितना होगा,
10 से होगा, भाग दीजिएगा तो 2 पंचे 10, मतलब आधा हो रहा है। ये मेरा कितना है, 5 है, 5 का गैपिंग है, मतलब आप इसको दुगुना करिएगा 10 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 5। नहीं समझ में आया, देखिए ना, इन दोनों को पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 20 10 का 30, फिर उसमें 2 से भाग लगाते हैं। हमारे पास 5 का गैपिंग है, 5 5 5 का सब में गैपिंग होगा। तो एक बात बताइए, तकरीबन हमारे पास 10 है, गैपिंग चाहिए 5 का, सिंपल सी बात है। ये तभी संभव है जब आप इसे इस प्रकार लिखें। भाई साहब किस प्रकार लिखें, देखिए, अगर मैं इसको अढ़ाई लिखता हूँ, अढ़ाई अढ़ाई लिखूंगा और मैं 7.5 लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए अढ़ाई और 7.5 को जोड़िए, ये 10 होगा, और इसको घटाइएगा तो 5 बनेगा। तो ऐसा आपको सोच कर लिखना पड़ेगा। तो एक लिख लीजिए, सब में 5 5 जोड़ दीजिए, खेल हो जाएगा। अढ़ाई में 5 जोड़िए, तो आप बोलेंगे अढ़ाई में, सॉरी 7.5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 पॉइंट का 5, फिर 12 में 5 जोड़ देंगे तो 12 5 17 पॉइंट का, सॉरी पहले 12 से स्टार्ट करेंगे, फिर 17 पॉइंट का 5, 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5, 22.5 में अगर आप जोड़ते हैं तो 27.5 से लेकर 32.5, 5 जोड़ते गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ लिखिएगा, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 28 35, 17.5 से 22.5, ये चीज़ था स्टूडेंट, अपन अब लिख लिए इस चीज़ को। ओके, अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का सिंपल तरीका, एल का मतलब 17.5 लोअर सीमा, उसके बाद ये 35 लिख दीजिएगा, जस्ट उसके ऊपर वाला 28 है, यहाँ पे 35 दूना 70, दूसरे गुना भी है फार्मूला में, 28 नीचे वाला, आई का मतलब घटाइए, कितना का गैपिंग है भाई, तो 5 का गैपिंग है, 17.5, 35 में से आप 28 घटा दीजिए, 70 और 28 16 कितना होता है, 8 6 14 4 1 3 1 4, 44 गुने का 5, 44 हो गया क्या, गलती हो गया, 8 6 14 ना, 8 6 14 4 1 3 1 4, 44 सही तो है, 17.5, 7 पंचे 35, 10 में से 4 गया तो 6, ये 6 में से 4 गया 2 26, 35 बट्टा का 26 कितना हो जाएगा, 17.5, ये 1 पॉइंट का 3 के समथिंग आता है, एक आ जाएगा 3 4 5 आता है, 17 1 18 पॉइंट का 8 4। तो ये जो हुआ आपका सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो अपने को अपोजिट यहाँ पर था स्टूडेंट, पहले आपको वर्ग अंतराल था, ये वर्ग चिन्ह था, वर्ग चिन्ह से अपने को वर्ग अंतराल निकालना पड़ा, तो थोड़ा कहीं ना कहीं सोच सोच के काम करना पड़ता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।